फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो हम लोग का जो टॉपिक था वह था संधि, और संधि में पढ़ा स्वर संधि, उसके बाद आपने पढ़ा विसर्ग संधि। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में सबसे पहले परिभाषा को जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होगा। जहाँ किसी व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, इसका मतलब है कि एक व्यंजन होगा, दूसरा क्या होगा, स्वर होगा। दूसरा परिभाषा है कि जहाँ दो व्यंजन वर्णों का मेल हो। यहाँ पे था एक व्यंजन एक स्वर, यहाँ पे था दो व्यंजन। तीसरा परिभाषा यह कहता है कि जहाँ व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन होकर दूसरे स्वर या व्यंजन से योग हो। योग का मतलब होता है संधि। योग का मतलब क्या होगा, संधि। जैसे समाचार, तो समाचार को जब हम संधि करेंगे तो सम जोड़ अचार। सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब समान, आचार का मतलब व्यवहार, आचार का मतलब क्या होगा, व्यवहार। अब यहाँ पे देखिए, हम जब माँ बोलेंगे तो हमें अ की साउंड देगी। यहाँ से आ गया, जहाँ अ और आ। अब बताइए अ और आ क्या है, ये स्वर है। तो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे तो यही कहा कि जहाँ किसी व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, और दूसरा कहा जहाँ व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन हो। तो यहाँ म में क्या है, अ है, आ में क्या है, आ है, बराबर क्या हो जाएगा, ये कौन सा हुआ, ये स्वर हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक स्वर है, सॉरी एक व्यंजन है और एक स्वर है। एक व्यंजन और एक स्वर, जहाँ पे एक व्यंजन हो और एक स्वर हो, कौन संधि कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। तो समान व्यवहार वाले को ही क्या कहा जाता है, समाचार कहा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है वागीश, वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस। अब यहाँ पे संधि में नियम क्या है कि शब्द को अर्थ बनाने के लिए, जैसे मान के चलिए हमने ले लिया क वर्ग, तो क वर्ग में क्या है, क, ख, ग, घ, अंग। नियम है, जिस तरह से मैथ में फॉर्मूला होते हैं, नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या ये नियम है। नियम ये है कि तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये खुद अपने आप में शब्द को अर्थ बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वाग जोड़ इस, संधि कही है तो वाग का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होता है स्वामी। इसका मतलब क्या होगा, स्वामी। वाग का कोई अर्थ नहीं है। अब इसको अर्थ बनाने के ग का परिवर्तन क्या किस में हो जाएगा, क में हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया, वाक। पहले ये बना, फिर ये बना, और फिर 300 साल बाद आके ये बना वागीश। तो ये दो पुराने शब्दों को क्या किया हम लोग, नया शब्द बना लिए। तो यहाँ पे क्या है, क एक क्या है, ये व्यंजन है, यहाँ ई क्या है, एक स्वर है। तो एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन और एक स्वर क्या कहलाएगा, वागीश कहलाएगा। जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ है तो इसको संधि करना है, तो जैसे है वैसे कर दीजिए। तो एक जगन हो गया, दूसरा नाथ हो गया। अब यहाँ पे नाथ का मतलब होता है स्वामी, और जगन का मतलब कुछ नहीं होता है। हम आज तक न जगन देखे हैं, नहीं कहीं सुने हैं। तो हमें वैसा शब्द चुनना है जो अपने जीवन में न कभी पढ़े हैं, कभी न कभी देखे हैं, वैसा शब्द चुनना है। अब यहाँ पे देखते हैं जगन शब्द को अर्थ बनाने के लिए अब न किस में आ रहा है, तो त वर्ग में आ रहा है। तो त वर्ग में क्या हो जाएगा, त, थ, द, ध और न। ये पांचवा वर्ण और तीसरा वर्ण किस में बदल जाएगा, ये पहले वर्ण में बदल जाएगा। किस लिए बदलेगा, शब्दों को अर्थ बनाने के लिए। अभी न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, त में। तो ये न का परिवर्तन किस में हो गया, त में। अब जगन का मतलब कुछ नहीं होता, जगत होता है। जगत का मतलब हो गया संसार, जगत का मतलब संसार। अब यहाँ से पर्यायवाची शब्द भी पूछा जा सकता है कि बताइए जगत का विलोम पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो जगत का पर्यायवाची शब्द संसार होगा। ठीक है, यहाँ नाथ का मतलब स्वामी, जो संसार का स्वामी उसे क्या कहते हैं, जगन्नाथ। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमें यहीं से क्लियर हो गया कि जो संसार का स्वामी होगा वो क्या कहलाएगा, जगन्नाथ कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या देखें, एक व्यंजन एक व्यंजन, यानी कि दोनों व्यंजन। परिभाषा क्या कहा, जहाँ व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन होकर पूरे स्वर या व्यंजन से योग हो जाए। जहाँ दो व्यंजन वर्णों का मेल हो, यहाँ पे दो व्यंजन एक साथ आ गया, यहाँ एक व्यंजन एक स्वर आया, यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर आया। तो क्या आप लोग यहाँ तक समझ में आया। इसका नियम क्या बन जाएगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, हमने पहले एग्जाम्पल लिया फिर परिभाषा दिया। प्रत्येक वर्ग का तीसरा ये रहा, पचमा ये रहा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा पचमा वर्ण अपने ही वर्ग के पहले वर्ग में परिवर्तित हो जाता है शब्दों के अर्थ बनाने के लिए। हम क्यों चेंज किए, शब्द को अर्थ बनाने के लिए। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से हम आपको नियम बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा पचमा अपने वर्ग में पहले में बदलता है। तो आपके सामने कुछ
एग्जाम्पल दिए जैसे दिग्गज, दिग्दर्शन, दिग्दर्शिका, वांग्मय, षडानन, षडासन और अब्ज, इसको आपको संधि विच्छेद करना है। तो बताइए, आप लोग बताएंगे कैसे बनेगा। तो दिग जोड़ गज, तो पहले क्या होगा, ये दिग प्लस गज। अब क्या करेंगे, ये दिग को परिवर्तन किस में करेंगे, क में। किस में होगा, क में। अब ये बदल जाएगा दिग जोड़ गज। तो पहले ये बना, फिर ये बना, और 300 साल बाद आके ये शब्द बना। संधि का नियम है कि दो पुराने शब्दों को मेल से नए शब्द का निर्माण करना। तो दिग जोड़ गज, दिग्गज। दिग्दर्शिका, पहले क्या बनेगा, दिग दर्शन, दिग दर्शन, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ग किस में बदल जाएगा, क में, यानी कि दिग जोड़ दर्शन। तो दिक्कत, दिग्दर्शिका, दिग जोड़ दर्शिका। अब ये ग बदलेगा किस में, क में बदल जाएगा, दिग जोड़ दर्शिका। एक चीज आपको क्या देखना है यहाँ पे देखिए, एक क्या है यहाँ पे, क क्या है, व्यंजन, क क्या है, व्यंजन, ग क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पे दोनों व्यंजन आ गए एक साथ। जब दोनों व्यंजन एक साथ आ गया तो कौन संधि होगा, व्यंजन संधि। यहाँ पे क क्या है, व्यंजन, द क्या है, व्यंजन। यहाँ भी दोनों व्यंजन आ गया, यहाँ भी एक व्यंजन है, और द क्या है, ये भी एक व्यंजन है। तो जहाँ पे दोनों व्यंजन जब एक साथ आ जाए तो कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगा। उसी तरह से वांग्मय का बनाइए, तो वांग्मय क्या हो जाएगा, वांग जोड़ मैं, और ये अंग किस में बदल जाएगा, क में। तो क्या बनेगा, वाक जोड़ मैं। इसका षडानन क्या बन जाएगा, षड जोड़ आनन। अब ये क्या होगा, ड किस में बदल जाएगा, ट ठ ड, नहीं तो सट नहीं होता है, सट होता है, सट जोड़ आनन, क्या बन जाएगा, हाँ षडासन क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं, सट जोड़ आसन। और अब का क्या हो जाएगा, अप जोड़ ज। अब किसका पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या है, प क्या है, प एक व्यंजन है, ज भी क्या है, व्यंजन है, ठीक है। यहाँ भी ट क्या है, व्यंजन है, यहाँ क्या है, ये व्यंजन हुआ, आ क्या है, स्वर है। तो एक व्यंजन एक स्वर, यहाँ पे दोनों व्यंजन हैं, यहाँ एक व्यंजन एक स्वर है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये सारे के सारे व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। क्या आप लोग को समझ में आया? यस सर। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें मन है कि आपको लोग के लिए एक टेस्ट दे दे। टेस्ट में आप लोग देखते हैं कि क्या करते हैं। जैसे आपको बनाना है जगन्नाथ, इसका राइट संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें से राइट संधि विच्छेद बताना है कि राइट संधि विच्छेद क्या होगा। बनाइए। कौन सा होगा? बी होगा। बी। और लोग बताइए। बी होगा। बी। मेरा सी। आपका सी। और बी। आपका बी। बी। मेरा डी। आपका डी। बी। चलिए, यहाँ पे चारों ऑप्शन में टिक लग गया है। इसका मतलब क्या, बहुत पेट सीख गए हैं। देखिए, आप लोग महान हैं। जो लोग ए बोले हैं वो हमें ये बताएंगे कि जगन का मतलब क्या होता है। तो यह तो जगन का कुछ नहीं होता है भाई। अभी नौ किस में बदल जाएगा बुआ? तो में अभी जस्ट नियम बताए हैं कि पांचवा वर्ण अपने आप में तीसरा वर्ण में बदलेगा। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पहले गलत हो गया। जो लोग बी बोले हैं उनको भी देख लीजिए। जगत यहाँ पे जब तक हलंत नहीं लगेगा तब तक ये सही नहीं होगा। तो आप इस तरह से भी गलती हो गया। तीसरा में क्या गलत है, ये जगन कोई शब्द नहीं है, नाथ का अर्थ है। यहाँ पे जगत का तो अर्थ था लेकिन यहाँ नथ है, इस वजह से यहाँ चारों गलती था और आप क्या किए, चौपट कर दिए। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सही करते हैं। जब इसको हम सही करेंगे तो क्या बनेगा शब्द, जगन प्लस नाथ।
अब यहाँ पे जगन का मतलब क्या हुआ? संसार। जगत का मतलब क्या हुआ? संसार। सॉरी, ये ना किस में बदल जाएगा? तो में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगत और नाथ। अब इसका कोई अर्थ नहीं था, इसका अर्थ था, इस वजह से ये गलत हुआ। या जगत का मतलब हो गया संसार और नाथ का मतलब हो गया स्वामी। जो संसार का स्वामी है उसी को क्या कहते हैं? जगन्नाथ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आज की क्लास इतने पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे एक क्लास और होगा आपका, उस क्लास में आपका संधि पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। उसके बाद उसके बाद एक टेस्ट रखेंगे जिसमें कि हर प्रकार का क्वेश्चन होगा और हम लोग बनाएंगे बेहतर तरीके से। आज का क्लास कैसा रहा? अच्छा। थैंक यू। यस सर।